कुछ समय पहले की बात है। दोस्तों का एक समूह एक गांव में खेल रहा था। तभी अचानक तेज हवा ने उन्हें बहा कर ले गया। ये कौन सी जगह है? उन्होंने पूछा। हम कहाँ हैं? ये बहुत शांत और डरावना है। देखो, वहां एक घर है, एक ने कहा। चलो चलते हैं और देखते हैं कि क्या कोई हमारी मदद करने के लिए वहां है। बच्चे घर की ओर चल दिए और खिड़की से झांकने लगे। वहां उन्होंने स्वादिष्ट भोजन से भरी एक मेज देखी। अचानक सामने का दरवाजा मानो जादू से खुल गया। एक अजीब सी आवाज ने उन्हें आवाज दी। तुम भूखे लग रहे हो, अंदर आओ और खाओ। सैम को संदेह था। मुझे नहीं लगता कि हमें यह खाना खाना चाहिए, उसने अपने दोस्तों को चेतावनी दी। लेकिन हम बहुत भूखे हैं, वे चिल्लाए। हम इस भूख को और बर्दाश्त नहीं कर सकते और खाना बहुत अच्छा लग रहा है। अगर तुम नहीं चाहते तो इसे मत खाओ, एक दोस्त ने कहा। लेकिन हमें रोको मत। जैसे ही उनके दोस्त खाने के लिए अंदर गए, सैम ने अपनी बहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। सैम, मुझे बहुत भूख लगी है, वह रोई। मुझे भी खाना है। सैम ने अपना सिर हिलाया। नहीं, सोए। याद करो हमारे माता पिता ने हमें क्या कहा था। अपनी भूख मिटाने के लिए मत खाओ, अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए काम मत करो। और क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह घर अजीब है? अचानक सैम और सोए ने देखा कि उनके दोस्त राक्षस बन गए हैं। सैम ने सोए का हाथ पकड़ा और दरवाजे से जंगल में भाग गया। घर के अंदर एक बूढ़ी चुड़ैल दिखाई दी। चुड़ैल ने राक्षसों की गिनती की और उसका चेहरा गुस्से से कठोर हो गया। बाकी दो बच्चे कहाँ हैं? वह चीखी। फिर वह सैम और सोए के पीछे उड़ गई। सैम और सोए जंगल में भागते रहे और छिपने की जगह ढूंढने की कोशिश करते रहे। जब वे भाग रहे थे तो उन्हें एक बड़ा सफेद चूहा मिला। मेरे बिल में आओ, उसने कहा। मैं तुम्हें छिपाने में मदद करूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है सैम, सोए ने कहा। जब वे सफेद चूहे के बिल में भागे, क्या होगा अगर चुड़ैल हमें ढूंढ ले? सैम ने अपनी बहन को दिलासा दिया। इसके बारे में मत सोचो, नहीं तो चुड़ैल को हमारे डर की गंध आ सकती है। सफेद चूहे की मांद के अंदर से बच्चे चुड़ैल की चीखें सुन सकते थे, जो उन्हें खोज रही थीं। आखिरकार वह उड़ गई और सफेद चूहे ने कहा, चुड़ैल के घर के अंदर का खाना न खाना तुम्हारी समझदारी थी। उसने हमारे दोस्तों के साथ ऐसा क्यों किया? सैम और सोए ने पूछा। चूहे ने उन्हें बताया कि उसके मालिक ने उसे 100 बच्चों को राक्षस में बदलने और उन्हें उसके पास लाने का आदेश दिया था। एक बार जब वह इन 100 बच्चों को उसके पास ले आएगी, तो उसे अमृता का उपहार मिलेगा, चूहे ने कहा। मैं अपने दोस्तों को फिर से इंसान बनने में कैसे मदद कर सकता हूं? सैम ने पूछा। यह कहना मुश्किल है, चूहे ने दुखी होकर कहा। अगर आपको 3 दिनों में कोई मंत्र नहीं मिला, तो वे हमेशा के लिए राक्षस ही रहेंगे। ओह नहीं, मुझे उनके लिए डर लग रहा है सैम, सोए ने रोते हुए कहा। डरो मत, सोए, हमें मजबूत होना चाहिए, सैम ने उसे गले लगाते हुए कहा। क्या तुम जानते हो कि हम अपने दोस्तों की मदद कैसे कर सकते हैं? सैम ने चूहे से पूछा। हाँ, चूहे ने कहा, तुम्हें रहस्यमय मंदिर में जादुई दर्पण ढूंढना होगा। यह तुम्हारे दोस्तों को बचाने में तुम्हारी मदद करेगा। ये रहस्यमय मंदिर कहाँ है? सैम ने पूछा। ये पूर्व में बहुत दूर है। जल्दी करो, अभी जाओ, चूहे ने कहा। जब वे चले गए तो सैम ने कहा, सोए, तुम्हें एक गांव की तलाश करनी होगी और उन्हें बताना होगा कि हमारे दोस्तों के साथ क्या हुआ है। मैं पूर्व की ओर यात्रा करूंगा और दर्पण ढूंढूंगा। सैम चलते चलते याद आया कि उसके दादा ने उससे क्या कहा था। तुम्हारे शब्द तुम्हें रास्ता खोजने में मदद करेंगे। सड़क पर सैम को एक महिला मिली। माफ करना, उसने कहा। क्या तुम जानते हो कि रहस्यमय मंदिर की ओर कौन सा रास्ता जाता है? तुम्हें इस सड़क पर तब तक चलना चाहिए जब तक तुम्हें एक बड़ी झील न दिखाई दे। दूसरी तरफ तुम्हें रहस्यमय मंदिर मिलेगा, उसने उससे कहा। अपनी यात्रा के दौरान सैम एक चट्टान के किनारे पर आ गया। जब उसने नीचे देखा तो उसने देखा कि एक चील नीचे की धारा में संघर्ष कर रही थी। वह जल्दी से पानी में कूद गया और उसे बचा लिया। जैसे ही वह बाहर आया, एक बड़ा चील उसके पास उड़कर आया। मेरे बच्चे को बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,
चील ने चहकते हुए कहा। क्या तुम मेरे घोंसले में आकर खुद को गर्म करना चाहोगे? सैम ने खुशी खुशी हामी भर दी। जैसे ही सैम ईगल के घोंसले में खुद को गर्म कर रहा था, उसने उसे एक अंगूठी दी। उसने उससे कहा, मुझे यह अंगूठी तब मिली जब मैं अपना घोंसला बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। यह एक शक्तिशाली अंगूठी की तरह लग रही है। इसे ले लो ताकि यह तुम्हारे दोस्तों को बचाने में तुम्हारी मदद कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद ईगल, सैम ने कहा। क्या तुम जानते हो कि मैं रहस्यमयी मंदिर तक कैसे पहुंच सकता हूं? मेरी पीठ पर चढ़ो और मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, ईगल ने कहा और सैम के साथ आकाश में उड़ गया। अंत में वे एक विशाल झील के किनारे पहुंचे। वहां चील ने सैम को उतारा और उससे कहा, अपने आप पर भरोसा रखना याद रखना। मैं याद रखूंगा। धन्यवाद, चील, सैम ने कहा। जैसे ही सैम झील की ओर मुड़ा, वह चिंतित हो गया। ये खतरनाक मगरमच्छों से भरा हुआ था। उसने लकड़ी का एक टुकड़ा फेंका, ये देखने के लिए कि वे क्या करेंगे। मगरमच्छों में से एक ने लकड़ी के टुकड़े पर झपट्टा मारा और उसे अपने जबड़े में दबा लिया। सैम निराश हो गया और सोचने लगा कि वह 3 दिन पूरे होने से पहले मंदिर तक कैसे पहुंच पाएगा। उसने झील के चारों ओर देखा और पाया कि वहां बहुत से पेड़ थे जिन पर बेलें लटकी हुई थीं। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने बेलों को एक साथ बांधकर एक मोटी रस्सी बनाई और खुद को झील के उस पार जितना हो सके उतना जोर से घुमाया। वह बस दूसरी तरफ पहुंचने ही वाला था कि झटपट बेल टूट गई और सैम झील में गिर गया। एक पल में वह मगरमच्छों से घिर गया। जैसे ही वह गिरा, अंगूठी उसकी उंगली से फिसलकर पानी में गिर गई। जिस क्षण अंगूठी ने पानी को छुआ, पूरी झील जम गई और मगरमच्छ मूर्ति बन गए। सैम पानी से मंदिर की ओर भागा। उसने मंदिर के बाहर झुककर भिक्षुओं को विनम्रता से संबोधित किया। मैं आपके सामने झुकता हूं, आदरणीय भिक्षुओं। क्या यहां कोई है? लेकिन किसी ने उसका उत्तर नहीं दिया। सैम चुपके से मंदिर में गया जहां उसने एक चमकती हुई रोशनी देखी। उसने एक शेल्फ पर ऊपर देखा और वहां उसे जादुई दर्पण दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही वह दर्पण तक पहुंचने वाला था, एक योगिनी प्रकट हुई। तुम ढीठ बच्चे हो, तुम मेरा आईना चुराना चाहते हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, योगिनी चिल्लाई। नहीं, कृपया मुझे मत खाओ, सैम चिल्लाया। मुझे अपने दोस्तों को बचाने के लिए इस आईने की जरूरत है, जिन्हें एक चुड़ैल ने राक्षस बना दिया है। मैं इसे वापस लाऊंगा, मैं वादा करता हूं। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे खा सकते हो। मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूं? योगिनी ने गुस्से से पूछा। मैं झूठ नहीं बोलता, सैम ने कहा। मैं वादा करता हूं कि मैं वापस आऊंगा। हम, योगिनी ने कहा। तुम दर्पण ले सकते हो, लेकिन याद रखना, तुम्हें अपना वादा नहीं तोड़ना चाहिए। मैं नहीं तोड़ूंगा, सैम ने कहा। लेकिन मुझे चिंता है कि मैं समय पर अपने दोस्तों के पास नहीं पहुंच पाऊंगा। दीवार पर इस दर्पण की रोशनी चमकाओ और रोशनी से गुजरो, योगिनी ने कहा। तुम तीसरे दिन के खत्म होने से पहले अपने दोस्तों के पास पहुंच जाओगे। सैम ने एल्फ के निर्देशानुसार काम किया और खुद को चुड़ैल के घर पर पाया। अरे नहीं! सैम ने देखा कि चुड़ैल उसकी बहन सोए और ग्रामीणों के एक समूह का अपहरण करने की कोशिश कर रही थी। सैम चिल्लाया और चुड़ैल सैम को शाप देने के लिए मुड़ी, लेकिन सोए ने उस पर एक पत्थर फेंका। चुड़ैल ने इसके बजाय सोए को शाप देने की कोशिश की, लेकिन वह जल्दी से सफेद चूहे की मांद में भाग गई। जब चुड़ैल सैम को फंसाने के लिए वापस मुड़ी, तो वह गायब हो चुका था। सैम अपनी बहन के पास भागा और वे दोनों अपने सामने आईने के साथ चुड़ैल का सामना करने लगे। दो छोटे बच्चों को इतनी बहादुरी से उसका सामना करते देख वह क्रोधित हो गई और उन पर आग का गोला फेंक दिया। लेकिन जादुई आईने ने आग के गोले को वापस चुड़ैल पर परावर्तित कर दिया। वह चीखी और राख के ढेर में गिर गई। सैम और सोए चुड़ैल के घर भागे और अपने प्रत्येक दोस्त पर दर्पण चमकाया। जैसे ही उन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा, वे वापस अपने मानव रूप में बदल गए। वे खुशी और राहत के साथ नाचने लगे और ताली बजाने लगे। लेकिन सैम दुखी था। उसे एल्फ के पास वापस जाना पड़ा क्योंकि उसने वादा किया था। अचानक एल्फ उसके सामने प्रकट हुआ। तुम एक बहादुर और ईमानदार बच्चे हो, एल्फ ने कहा।
तुमने अपना वादा निभाया है और तुम दूसरों की परवाह करते हो। मुझे इस जादुई दर्पण की रक्षा करने के लिए चुड़ैल ने शाप दिया था, लेकिन अब जब वह मर चुकी है तो उसका शाप हट गया है। तुमने मुझे मेरी आजादी वापस दे दी है। इस दर्पण को मेरे उपहार के रूप में ले लो और इसका उपयोग किसी भी जरूरतमंद की मदद करने के लिए करो।